का समय अधिक हो गया, थोड़ी काम थी, 11:30 बज गए। नॉर्मली 11 बजे लाइव आ जाता हूँ, परंतु आज थोड़ी लेट हुई कुछ काम के कारण। चलिए आज एक कहानी सुनाते हैं आपको। बाकी बातचीत तो रोज़ होती है, मैसेज भी आती है, मैसेज भी करेंगे। कहानी ऐसी है कि हम लोग कोशिश तो सब करते हैं, सफलता किसे मिलती है कि हर कोई ना कोई काम कर रहा है, चाहे जिस भी मकसद जो भी हो, काम करना सफल होने के लिए करना है। तो आखिर हर कोई सफल तो होता नहीं है, सफल होने वाले लोग कुछ ही होते हैं। तो आखिर सफल कौन होते हैं? कहानी महाभारत से ली गई है, लगभग सीधी सीधी तो नहीं है, लेकिन महाभारत के अंश है कि एक बार महाराज युधिष्ठिर ने महात्मा भीष्म से पूछा, क्योंकि महात्मा भीष्म बहुत ही ज्ञानी थे, कि महाराज ये बताइए कि कोई भी मनुष्य आज तक एक बार मरने के बाद दोबारा जीवित हुआ या नहीं हुआ? तो ऐसे तो इतिहास में बहुत उदाहरण है। राजा हरिश्चंद्र के पुत्र भी एक बार मरने के बाद भगवान के आशीर्वाद से जीवित हुए थे, बट वो एक परीक्षा थी। तो यहाँ पे महात्मा भीष्म ने उन्हें एक कहानी सुनाई थी जो बहुत ही मोटिवेशनल है, बहुत ही आज के युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। तो महात्मा भीष्म ने कहा, सुनो युधिष्ठिर, एक बार एक ब्राह्मण का बालक अल्प अवस्था में किसी कारण से मर गया था। तो सनातन धर्म में, हिंदुओं में एक परंपरा है कि जब बच्चे मर जाए तो उन्हें शमशान घाट में ले जाकर अंत्येष्टि क्रियाकर्म की जाती है, और जब तक वो अंत्येष्टि क्रियाकर्म नहीं हो जाती है तो अपनों के जो लोग हैं उनका रोना गाना लगा रहता है। तो मैं ऑनलाइन अभी आया हूँ आप लोगों के लिए, कहूँगा कि इसको थोड़ी सी शेयर कर दीजिए तो औरों के साथ। तो शेयर कर देने से क्या है कि लोग अधिक जुड़ेंगे, और हो सके तो मैसेज में भी डाल दें। फेसबुक में थोड़ा सा शेयर कर दिया, आप भी साथ दीजिए, इसको थोड़ी सी लाइव शेयर कर दें तो हम लोग और अधिक लोगों के साथ जुड़ पाएंगे। स्क्रीन लगता है थोड़ी सी चमक रही है। जी, अब नहीं चमकेगा। तो मैंने क्या कहा कि महात्मा भीष्म ने उन्हें एक कहानी सुनानी शुरू की। उसमें युधिष्ठिर को कहा कि एक ब्राह्मण था, उनका बालक अल्प अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो वो लोग सब लेके उसे शमशान घाट में गए, और शमशान घाट में सब लगे रोने चिल्लाने। तो एक परंपरा होती है, जब शमशान घाट में आप अंतिम क्रिया से निवृत्त उन्हें कर देते हैं, जो अंतिम उनका क्रियाकर्म है, फिर आप लौट के आ जाते हैं। ये सब चल ही रहा था, तभी एक गिद्ध आया, क्योंकि शमशान घाट वंचरों से, गिद्ध सियार गिद्धड़ों से भरा पड़ा रहता है। और ये उन समय की कहानी थी जब मनुष्य और बाकी विभिन्न पशु पक्षियों की भाषा भी आपस में वार्तालाप होता था। तो गिद्ध ने उन मनुष्यों से कहा, करिए मनुष्य, क्या व्यर्थ की तुम समय बर्बाद कर रहे हो? जो एक बार मर गया वो लौट के आने वाला नहीं है, और तुम देख रहे हो कि सूर्यास्त भी होने वाला है, कुछ समय में सूर्यास्त हो जाएगा। तो व्यर्थ की तुम इसमें रोने गाने में जो परेशान हो, घर जाओ, इसके अंतिम क्रिया करो, खत्म करो, या जो भी करना है इसको छोड़ दो, ये तो खत्म हो गया, अब इसको क्या करना है? तुम लोग घर जाओ, मोह माया त्यागो। मोह माया से और अधिक जीवन बढ़ता है, दुख बढ़ता है, एक दूसरे की परेशानी बढ़ती है, और तुम्हारा मोह बढ़ेगा इसके साथ, परंतु ये लौट के आने वाला नहीं है, इतना पक्का जान लो। हम मनुष्य क्या होते हैं कि आगे वाले आके कुछ भी थोड़ी सी ऐसी बातें बता दे जो मुझे सहज लगे, क्योंकि शमशान में नरकंकाल, सियार और जंगली जानवर, झाड़ जंगल, 2-4 लाश चिता जलता हुआ, बहुत भयावह दृश्य रहता है। और उस भयावह दृश्य में एक सामाजिक परिपाटी को कुछ लोग मन से, कुछ दिल से, कुछ ऊपरी मन से निभा रहे हैं। तो उन्हें गिद्ध की बात अच्छी लग गई कि तो ठीक कहता है, अब तो ये मर ही गया, लौट के तो आने वाला है नहीं, तो व्यर्थ की हम लोग यहाँ बैठ के क्या करें, चलो घर चलो। जैसे ही वो लोग निकलने के लिए तैयार हुए, 10 कदम चले होंगे कि एक सियार निकल के आया। मतलब कैसा आदमी हो यार? यहाँ तक कि पशु पक्षी के बच्चे भी अगर मर जाते हैं तो वो भी इतना जल्दी उससे मोह नहीं त्यागते, कुछ समय लगता है। और तुम मनुष्य हो, बुद्धि के, ज्ञान के मामले में कम से कम पशु पक्षियों से तो ऊपर हो, और तुम्हारे घर का ये बालक मरा है, अल्प अवस्था में मरा है, और तुम इसे शमशान घाट लेके आए और यूं ही चल दिए, ये तो ठीक नहीं है।
अरे कुछ देर इसके साथ रहो, शोक मनाओ, कुछ भी हो सकता है। ये जिंदा भी हो सकता है, तो बाकी मनुष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जिंदा भी हो सकता है, हाँ, बहुत ऐसे ऋषि मुनि के बच्चे हुए हैं जो किसी न किसी प्रभाव से जिंदा हुए हैं, ये भी हो सकता है। तो मनुष्यों के मन में कुछ आशा जग गई, वो फिर रिटर्न लौट आया और फिर अपनी परिपाटी जो है रोने गाने की, भगवान से दुआ करने की, आशीर्वाद मांगने की, कुछ अच्छा करने का चलने लगा। थोड़ी देर बाद फिर गिद्ध आया, मतलब तुम लोग गए नहीं अभी तक, कर क्या रहे हो? हद है यार, छोड़ो, मेरा काम है समझाने का। मैंने 1000 बरस जी ली, मैं गिद्ध हूँ, जटायु के वंशज। हमारी उम्र बहुत लंबी होती है, नज़र 100 योजन तक जाती है। अभी तक ऐसा कोई नहीं देखा जो मरने के बाद जी गया, और तुम इस सियार की बात में लगे हो। ऐसा नहीं हो सकता, संभव नहीं है। आप भी जब जीवन में कुछ करने के लिए जाओगे ना, तो आपके मन के अंदर 2 बातें, एक गिद्ध और एक सियार चलने लगी। एक मन कहेगा कि तुम कर सकते हो, करो, अरे ये ऐसा है। हो सकता है वो दोनों मन किसी न किसी स्वार्थ से ही वशीभूत होकर तुम्हें कह रहा है कि तुम कर सकते हो, तुम इंजीनियर बन सकते हो, IAS बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, तुम्हारे पास भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, तुम्हारे भी जो भी मानवीय शक्तियां हैं, मेहनत करने के लिए 24 घंटे हैं, किताबें हैं, सब तुम्हारे पास हैं, तुम क्यों नहीं कर सकते हो? दूसरा मन कहेगा अरे नहीं यार, ये सब गांव के बच्चों के लिए नहीं है, ये सब लोअर मिडिल के लिए नहीं है, सिपाही उपाही बन जा, छोटा मोटा नौकरी ले लो, जीवन चलाओ, उतना काफ़ी है, ये बड़ा ख्वाब मत देखो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो ये दोनों द्वंद्व आपको आपके काम से रोकते रहेगी। कौन कब किस पे हावी होगा कहा नहीं जा सकता। कभी हावी होगा, आज का जो रिजोल्यूशन है कि मैं IAS बन के रहूंगा, और 1 घंटे बाद कुछ और मन में हावी होगा कि नहीं यार, ये मेरे बस की बात नहीं है, ज्योग्राफी मैं नहीं कर सकता। तो यहां भी ये दोनों चीजें चल रही थी। एक तरफ गिद्ध कह रहा था कि तुम घर जाओ, तुम्हारा ये बच्चा मर गया, अब रिटर्न नहीं आ सकता। दूसरी तरफ वो सियार निकल के कहता था कि नहीं यार, कुछ संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, तुम कोशिश तो करो, ट्राई तो करो, छोड़ के क्यों जा रहे हो? वस्तुतः दोनों अपने अपने पक्ष में मनुष्य को अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा था। यहां पे आपके अंदर की जो दोनों मन हैं, दोनों का कुछ ना कुछ अपना एक स्वार्थ होता है, और उस स्वार्थ के वशीभूत होकर आपको डेविएट करने में लगा होता है। एक मन का स्वार्थ होता है कि क्या यार 24 घंटा ये पढ़ेगा, तो फिर एंजॉय कब करेंगे? मित्रों के साथ मिलना, चाय दुकान, गुलछर्रे उड़ाना, टीवी देखना, मैच देखना, औरों के साथ कुछ और करना। और एक मन कहता है करे यार अभी ये सब करेगा तो कुछ दिन बाद फिर नहीं कर पाएगा, कहीं चौकीदार मुंशी की नौकरी करेगा, जीवन इसका व्यर्थ हो जाएगा, इसको कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करो। तो 2 निगेटिव पॉजिटिव सब जगह पड़े रहते हैं, दोनों का कुछ ना कुछ अपना भी स्वार्थ है। यहां भी गिद्ध और उस सियार की स्वार्थ है। गिद्ध चाह रहा है कि अभी दिन में सूर्यास्त के पहले ये आम जनमानस इस बच्चे को शमशान में छोड़ के घर चला जाए तो आराम से मैं इसे खाऊंगा। सियार सोच रहा है कि अगर दिन में ये आम जनमानस छोड़ के चला गया तो हो सकता है ये गिद्ध मुझे खाने नहीं दे और इस बच्चे को लेके ही उड़ जाए। इसलिए सूर्यास्त तक ये लोग अगर रोता गाता रहा तो सूर्यास्त के बाद गिद्ध को दिखता नहीं है, वो तो चला जाएगा अपने जंगल में और मैं आराम से खाऊंगा। आम जनमानस द्वंद्व में फंसा हुआ है कि मैं सियार को मानूं कि गिद्ध को मानूं। गिद्ध उसे यथार्थ से परिचित करा रहा है कि ये जो समाज में दिख रहा है मुझे कि हर कोई ग्रेजुएट होके, PhD करके, डिग्री लेके, MTech लेके, BTech करके, MBA करके कहीं ना कहीं रोजगार खोजने की तलाश में पड़ा हुआ है। लगभग सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो एक जनमानस, अधिक जनमानस है, उनकी स्थिति यह है। और एक भ्रांति फैला दी जा रही है कि भाई कुछ नहीं हो सकता, कितनी भी मेहनत कर लो, ये इतना आसान नहीं है रोजगार करना। नॉलेज तुम्हारी है, स्किल्ड तुम्हारी है, मेहनत तुम्हारी है, इतना आसानी से रोजगार नहीं मिलेगा। पर तो दूसरी तरफ वहीं से सियार आके दूसरा मन कह रहा है कि नहीं यार, एग्जाम्पल देखो, तुम्हारे मोहल्ले में IAS है, एग्जाम्पल देखो उन्होंने SSC GD निकाला इस बार, उसको देखो वो रेलवे में बड़े पोस्ट पे हैं।
तो इस तरह से द्वंद्व चलता रहता है। अब है कि आप किसके पक्ष में हैं। मनुष्य इन दोनों द्वंद्व के बीच, कोई ऐसा मनुष्य नहीं हुआ जिनके अंदर में द्वैत नहीं है, जिनके अंदर में द्वंद्व नहीं है। सबके अंदर में द्वंद्व है, सबके अंदर में द्वैत है, और इन्हीं द्वंद्व और द्वैत के बीच वो फंसा हुआ है। कोई इन द्वंद्व और द्वैत में आके निगेटिव पार्ट में अपनी आराम को देखते हुए मेहनत करना छोड़ देता है, कोई लगा रहता है। तो यहाँ पर भी मनुष्य इन दोनों द्वंद्व में लेके वो समाज फंसा रहा। संयोग देखिए कि सूर्यास्त के समय, जो ये महाभारत की कहानी है, पौराणिक कहानी है, सनातन कहानी है, तो अंत भी सनातनी ढंग से होनी चाहिए कि भगवान शिव पार्वती के साथ शमशान विहार को निकले, क्योंकि महादेव तो शमशान विहार नहीं है। और उन्होंने देखा कि एक नासूम सा तरुण सा बालक सोया हुआ है, ब्राह्मण दंपति लेट लेट के रो रहे हैं, तो उनको दया आ गई और वो आ गए ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण देवता उनको प्रणाम किए, बोले ब्राह्मण भगवान हमसे क्या गलती हो गई, बुढ़ापा का एक सहारा था, आपका भक्त है और आप तो तारनहार हैं, आप तो संहार कारक भी हैं, आप तो विनाशक भी हैं, आप पालनहार भी हैं, आप सृष्टि के रचयिता भी हैं। प्रभु हमारे जीवन में आप हमारे प्राण ले लें, लेकिन इस बच्चे तरुण बालक को दे दें। चूंकि महाराज के साथ माँ पार्वती भी थी, माँ पार्वती बहुत दयालु होती हैं, वो वरदान देने के लिए ललायित रहती हैं, क्योंकि महादेव जगह नहीं छोड़ते। तो माँ पार्वती बोले महादेव आज तो मौका मिला है, आज इस तरुण को आप जीवन दान दे ही दीजिए। महादेव ने बात मानी, क्योंकि बाबा के दरबार में मैया जी कहे से होए, तो बाबा के दरबार में माता जी ने एक बार जो कह दिया वो होना था, वो हो गया। बच्चे जी उठे। सियार और गिद्ध दोनों अपने अपने मेहनत पे पीछे हटे कि चलो, पता नहीं, अचंभित थे कैसा हो गया, क्योंकि आपको समाज में हर जगह दो व्यक्ति मिलेंगे, आपके मन के अंदर मन के बाहर, जो कुछ प्रेरित करेंगे, कुछ आपको रोकेंगे, परंतु दोनों चाहेंगे कि तुम बढ़ो लेकिन हमसे आगे मत बढ़ो। परंतु पता नहीं ऊपर वाले की क्या महिमा है, आप उन्हीं दोनों की बात में आके जो भी कर रहे हैं, सतत प्रयास, सतत मेहनत अगर कर रहे हैं अपनी दिशा में, तो हो सकता है महादेव की नज़र आप पे पड़ गए, आदि शक्ति भोलेनाथ की नज़र पड़ गई और आपको क्षण भर का वो मौका मिल गया, वो आशीर्वाद मिल गया जो आपकी जीवन बनाने के लिए काफ़ी था, और आप जीत गए, आप सफल हो गए। कैसे हुए, कहाँ हुए, ये बात की पार्ट है कि आपने संघर्ष किया था, लेकिन अंदर से आप आशान्वित तो थे, ऊर्जान्वित नहीं हो पाते। होगा या नहीं होगा, तो ये द्वंद्व और ये द्वैत के बीच रह के जो व्यक्ति अपने निश्चित सफलता के लिए एक निश्चय किया हुआ लक्ष्य की तरफ सतत संघर्ष करता रहेगा, वो जरूर सफल होगा। ये मुझे महाभारत की ये कहानी सिखलाती है। तो मैं क्या कहता हूं कि जियो जीवन ऐसा कि हर कोई जीना चाहे तुम्हारे जैसा। तो आप भी अपने जीवन में अगर कुछ अच्छा करना चाहेंगे और जीना चाहेंगे, बेहतर चाहेंगे, तो इन द्वैत के बीच, गिद्ध और सियार के बीच अपने मरे हुए मृत जैसे इस जनमानस शरीर को खूब मेहनत कराइए। हो सकता है देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद आपको भी लग जाए और आप भी कहीं ऊपर उठ जाए। तो आज के दिन भर के ऊर्जात्मक काम के बाद, शाम की क्लास के बाद, ये एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी थी। एक्चुअली मैं कहीं पढ़ रहा था, मुझे दिख गया, तो सोचे चलो आपसे मिलने का एक जरिया भी है, बातचीत करने का भी जरिया, और एक कहानी सुनाने का भी जरिया है। तो एक छोटी सी कहानी आपके नाम में भेंट। कोशिश करेंगे कि आप भी, हम भी इस द्वैत और द्वंद्व में फंसकर अपने अपने निश्चित पथ पर अडिग रहें, मेहनत करते रहें। सफलता जरूर मिलेंगी। ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं है, रास्ता जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले दिन अगले मोटिवेशनल कोई कहानी में, लाइव ब्लॉग में। तब तक अनुमति दीजिए। नमस्ते, शुभ रात्रि।